जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों, मुझे खुद भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि यूपीपीएससी आंदोलन को इतना सपोर्ट मिलेगा कि नॉर्मलाइजेशन हटाइए, जितना हम लोग को देखने को मिल रहा है। आप ये समझो, बड़े से बड़ा जो आपका न्यूज़ चैनल है वो भी हमारा यूपीपीएससी नो नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा उठा रहा है। ठीक है, जैसे आपका लल्लन टॉप सुना हुआ है, और भी बड़े जो आपके न्यूज़ चैनल है, सब लोग जो है यूपीपीएससी की बात कर रहे हैं। इसके बाद आप ये समझो, जो हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, उसका जो बार एसोसिएशन है, उसने भी सपोर्ट करा कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, जो स्टूडेंट्स की डिमांड है, जो उनका आंदोलन है। ठीक है, उसके बाद में आपका जो डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उन्होंने भी काफी सपोर्ट करा। और सबसे बढ़िया चीज जो रही थी वो ये था कि आपका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी आ गया था। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी आया था कि भैया एक बार अगर आपने कोई रूल्स बना दिए, ठीक है, मतलब जब विज्ञापन आ गया किसी भर्ती का, और जब तक उस पूरी भर्ती कंप्लीट ना हो जाए, जब तक सब लोग सिलेक्ट ना हो जाए, तब तक कोई भी रूल में आप जो है चेंज नहीं करोगे। ठीक है, कोई भी रूल जो है वो आपका चेंज नहीं होगा। और यहाँ पर विज्ञापन में कहीं पर भी नॉर्मलाइजेशन जो है वो आपका लिखा नहीं था, ना यूपीपीसीएस में, नहीं ROR में। तो इससे आप समझो एक बहुत बड़ा, आप समझो एक बूस्ट मिला है। जितना भी स्टूडेंट है, जितना भी आपका लोग आपका आंदोलन कर रहे हैं यूपीपीएससी के खिलाफ में, अब देखो मेन चीज यहाँ पे यही है कि जिस हिसाब से हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है, उस हिसाब से लग तो यही रहा है कि भैया यूपीपीएससी आयोग जो है वो बैकफुट में जाएगा और नॉर्मलाइजेशन उसको हटाना पड़ेगा। अब एक चीज और यहाँ पर भैया, जब आपका इतना बड़ा आंदोलन होता है, जब इतने बच्चे जो है एक चीज के खिलाफ में आवाज उठा रहे हैं, तो वहां पे राजनीति भी हमें देखने को मिलती है। तो जो भैया अखिलेश यादव है, ठीक है, सपा के नेता, इन्होंने भी ट्वीट करा। अब इस ट्वीट से क्या है ना, देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, ये ट्वीट इतना इंपॉर्टेंट ट्वीट है इनका इस बार का, क्योंकि स्टूडेंट्स के फेवर में इन्होंने ट्वीट करा है। अब आपको पता है लोकसभा का जो 2024 का चुनाव हुआ था, उसमें यूपी में आपकी सपा की जो सीटें हैं ना, समाजवादी पार्टी की, काफी ज्यादा ही थी, मतलब बीजेपी को काफी लॉस देखने को मिला था। और आप ये समझो अखिलेश यादव सीधा जो विधानसभा का चुनाव है उसी की तैयारी करते हुए दिख रहे हैं। तो ये जो चीज है, ये भैया आपको जो इस समय पे भैया सत्ता बैठी है ना, उसको भी पता है कि भैया ये जो है हमारा विपक्ष जो है वो थोड़ा एक्टिव हो रहा है। यही फायदा होता है लोकतंत्र में। अगर आप चाहते हो ट्रू डेमोक्रेसी हो ना, तो इसीलिए वहां पे विपक्ष भी होनी चाहिए, ऑपोजिशन भी होनी चाहिए, क्योंकि जब वो मुद्दे उठाएगी, सरकार को वो मुद्दे सुनने पड़ते हैं। ठीक है, सरकार वो मुद्दे सुनती है। तो विपक्ष ने भैया, आपके अखिलेश जी ने आपका यही मुद्दा उठाया कि जो PCS एग्जाम है, ROR एग्जाम है, 2 शिफ्ट में कराया जा रहा है, और बच्चों को भैया इस चीज से आपत्ति है, क्योंकि और सुप्रीम कोर्ट, जो आपका ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, उसने भी कानून के हिसाब से भैया बताया है कि रूल्स जो एक बार आ जाते हैं वो चेंज नहीं होते हैं। तो ये सब चीजों को अगर मैं देखूँ ना, एक बार में एनालाइज करा जाए, तो इसमें हमको एक चीज तो ये चीज समझ में आ रही है कि यूपीपीएससी आयोग, ठीक है, आपका यूपीपीएससी आयोग जो है उसको बैकफुट पे आना ही पड़ेगा। ठीक है, बैकफुट मतलब समझो आना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आप समझो सत्ता का भी, जो आपकी सरकार है उत्तर प्रदेश सरकार, वो भी इन्वॉल्व होगी। ठीक है, क्योंकि जब इतना बड़ा आंदोलन, इतना बड़ा बच्चा आपका, इतना ज्यादा बच्चा जो आंदोलन करेगा, उसके अंदर भी हमने दिल्ली में भी आंदोलन देखने को मिला, में वहां पर भी बच्चों ने कहा कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो सही नहीं है। तो यहाँ पर ये लगता तो है कि नॉर्मलाइजेशन देखो आयोग को हटाना पड़ेगा। अब देखो मैं एक चीज और आपको बताऊं, जितना भी बच्चा वहां पे जा रहा है आपका आंदोलन में, तो पहली चीज, ज्यादा से ज्यादा लोग बच्चे वहां पहुंचे, महिलाएं भी पहुंचे, जो आपका फीमेल स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रही हैं वो भी वहां पे पहुंचे, क्योंकि भैया जो रिप्रेजेंटेशन है वो हर तरफ से होना चाहिए। उसके बाद में जो भी आपका प्रोटेस्ट है, ये आप समझो एकदम शांतिपूर्ण होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए। जो जो चीज हमारे संविधान हमको अलाउ करती हैं करने को, ठीक है, वो सब संवैधानिक तरीके से ही प्रोटेस्ट होगा। शांति से सब लोग को बैठना है, अपनी बात उठानी है। ठीक है, कोई भी आप समझो जो असामाजिक तत्व बाहर से जो आ जाते हैं, ठीक है, हमेशा ऐसा होता है आंदोलन में असामाजिक तत्व आ ही जाते हैं कहीं ना कहीं से, स्टूडेंट नहीं कोई और होगा, तो फिर जाके वहां पे आंदोलन जो है थोड़ा हल्का सा वायलेंट हो जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखना है, बिल्कुल भी वायलेंट ना हो, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से अगर आंदोलन किया जाएगा ना, तो आप समझो इसको, इस हमारे आंदोलन को और बूस्ट मिलेगा, और मीडिया कवर करेगी। स्टूडेंट्स की जो डिमांड है वो बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर एक चीज और समझो,
चलो ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूँ यूपीपीएससी मान लो नॉर्मलाइजेशन हटा दे, लेकिन इस समय पे ये भी है ना, एग्जाम कराना भी जरूरी है, क्योंकि पूरा साल जो है वो आपका बर्बाद होते हुए दिख रहा है। तो हो ये सकता है कि आपका यूपीपीएससी क्या करे, जो आपका उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो सेंटर को लेकर रूल्स आए हुए हैं, जिस वजह से सेंटर मिल नहीं रहे हैं ना आयोग को, वो रूल्स में थोड़ा ढिलाई बरते, ठीक है, थोड़ा रिलैक्सेशन हो, जिस वजह से सेंटर भी तैयार हो सकते हैं। तो बस मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लो अगर नॉर्मलाइजेशन हटे तो, लेकिन इस, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी तो है नॉर्मलाइजेशन आपका हट जाएगा, लेकिन आप लोग एग्जाम डेट जो है अभी भी 8 दिसंबर मान के चलो यूपी पीसीएस की, ठीक है, और आरओ की कौन सी मान के चलो 22 दिसंबर, मतलब तैयारी अपनी जो है आप लोग इसी हिसाब से करो, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भले ही हट जाए, ठीक है, लेकिन एग्जाम जो है वो हमको देखने को मिलेगा, या इसमें से मान लो ऐसा हो सकता है एक एग्जाम पोस्टपोन हो जाए, या दोनों एग्जाम इसी डेट पे हो जाए, नॉर्मलाइजेशन भले ही हट जाए, क्योंकि एग्जाम भी करवाना है, रूल्स में भी थोड़ा जो है रिलैक्सेशन देखने को मिल सकता है, ऐसी एक पॉसिबिलिटी है, जरूरी नहीं है ऐसा हो रहा है। तो बस कहने का मतलब इतना ही है कि भैया पढ़ते भी रहो, आंदोलन करना है, बिल्कुल सही चीज़ है, नॉर्मलाइजेशन किसी को नहीं पसंद है, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा उससे बच्चों का, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ये मत करो कि नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में पढ़ाई ना करो। 24 घंटे में 6-7 घंटे तो कम से कम अभी पढ़ना ही है, जब तक आप लोग आंदोलन का वाली बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद जब पूरी बात मान लीजिए तब तो 8-10 घंटे पे शिफ्ट कर देना। तो भाई पढ़ते बिल्कुल रहिए, और आखिरी में आप समझो आपको सिर्फ एक क्रिस्प नोट्स चाहिए, ठीक है, क्रिस्प नोट्स मिल जाए आपको, टू द पॉइंट मिल जाए, तो वो सिलेक्शन मटेरियल आपको हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विस में मिल जाएगा। और इस समय पे होता ही है, जब आंदोलन चल रहा होता है, तो ये मैं स्टूडेंट्स के फेवर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जब आंदोलन चल रहा होता है तो पढ़ाई पे ज़्यादा मन नहीं लगता, इस समय पे आप लोग टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हो, ठीक है, जो आपकी यूपी पीसीएस की है, आरओ की है। तो टेस्ट सीरीज से क्या होता है ना, नए क्वेश्चंस आपको भैया मिलेंगे, एकदम फ्रेश क्वेश्चंस, उसके बाद में नॉलेज आपकी टेस्ट हो जाएगी, और नए ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से आपका टेस्ट भी प्रैक्टिस हो जाएगा जीएस का। तो टेस्ट सीरीज भी आप लगा सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके, ठीक है। एससीएस की टेस्ट सीरीज एकदम फ्रेश होती है, पूरी रिसर्च टीम हमारी होती है जो नए नए क्वेश्चंस बनाती है लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से, ठीक है। बाकी अगर आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। यही वीडियो भी खत्म करते हैं, नमस्कार।